पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था एमा ने एलेक को अपने साथ रहने के लिए प्रपोज किया है, लेकिन अपने एलेक ये बोलते हैं, मना कर देता है कि उसको उसके फैमिली वालों से बदला लेना है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एमा चौंक तो ये बोलता है, क्या रिवेंज? फिर एलेक बोलता है, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? ये तो सीधी सी बात है, मैं एक बार मर के फिर वापस आया हूँ। अगर मुझे अच्छे से जीना है तो फिर मेरे हार्ट के अंदर जो बर्डन है उसको मिटाना तो पड़ेगा ही। इसी वजह से मैं तुमको एक प्रपोज करता हूँ। एमा, तुम और मैं दोनों ही 16 साल के हैं, ठीक है ना? तो फिर चलो हम दोनों स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। फिर एमा शौक होते बोलते है, क्या स्कूल में? काइनेसिस फैमिली अपने हर जनरेशन के बच्चों को ग्लेटोनी रॉयल एकेडमी के अंदर भेजता है, इसीलिए मुझे लगता है रोशो और सार्सी वो दोनों भी उधर ही गया होगा। अगर हम भी उधर चले जाते तो फिर मैं रोशो और सार्सी से अपना हिसाब अच्छे से ले सकता हूँ। इसके अलावा भी हम उधर जाके नए नए दोस्त बना सकते, पढ़ाई लिखाई कर सकते और इस दुनिया के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज ले सकते। फिर एमा बोलता है, लेकिन मेरे जैसा कॉमनर का इस चीज का कोई राइट नहीं है। फिर एलेक बोलता है, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम पे कर सकते हो तो इसका कोई मायना नहीं रखेगा कि तुम कॉमनर हो या नोबेल। अगर तुम पे कर सकते हो तो फिर तुम भी उधर पढ़ सकते हो, तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर एलेक अपने मन में सोचता है, जब मैं इस वर्ल्ड के अंदर आ रहा था तब गॉडेस पिपिना ने मुझे एक फेयरवेल गिफ्ट दिया था। उसने बोला था कि जब मेरा जरूरत पड़े तो मैं इसको इस्तेमाल करूं। फिर सीन शिफ्ट होता है और अपने एलेक बोलता है, आखिर में हम लोगों ने एडमिट हो गया। फिर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, एमा का पेरेंट्स उन दोनों को स्कूल में एडमिट होने की वजह से बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो रहा है। फिर जब ये दोनों विलेज को छोड़ के जा रहा था, सारे विलेज वालों ने आके इन लोगों को छोड़ने के लिए आया था। फिर सीन शिफ्ट होता है, ग्लैटनी किंगडम के अंदर दिखाया जाता है बहुत सारे लोग इस स्कूल के अंदर जा रहे हैं जो लोग इस बार एडमिट हुआ है। फिर अपने एलेक और एमा का सीन दिखाया जाता है। एलेक एमा से पूछता है, क्या तुम नर्वस हो? फिर एमा बोलता है, हाँ मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरा पहली बार है कि मैं एक कितना बड़ा सिटी देख रहा हूँ। फिर एलेक बोलता है, ये तो नॉर्मल है। फिर एलेक अपने मन में सोचता है, एंट्रेंस सेरेमनी कौन सी साइड में था? फिर पीछे से एक बंदा अपने एलेक और एमा को बोलता है, क्या तुम लोग बाय एनी चांस नया स्टूडेंट हो? फिर एलेक बोलता है, हाँ हम लोग नया स्टूडेंट है। फिर वो बंदा बोल रहा है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम लोग भी एंट्रेंस सेरेमनी के उधर जा रहा है। मैंने अचानक से तुम लोगों को इस तरह से पीछे से बुलाया है। पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ, मेरा नाम है निक, मार्सन फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो रॉयल कैपिटल में है, और ये है मेरा सिस्टर मैरी। फिर मैरी बोलता है, नाइस टू मीट यू, हमारा फैमिली सिंगल ट्रेडिंग कंपनी को ओन करता है। फिर एलेक अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, मेरा नाम है एलेक और ये है एमा। फिर एमा बोलता है, नाइस टू मीट यू। फिर वो बंदा बोलता है, चलो तो फिर एक साथ इंट्रेंस सेरेमनी की तरफ जाते। फिर निक एलेक से पूछता है, बाय द वे तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो? फिर एलेक थोड़ा सा चौंकते बोलता है, क्या कौन से डिपार्टमेंट से? फिर निक समझाते हुए बोलता है, जो लोग नाइट एडवेंचर कॉम्बैट स्किल सीखना चाहते हैं वो लोग स्किल डिपार्टमेंट से आता है। जो लोग ट्रेड और प्रोफेशन के लिए अपना स्किल को इस्तेमाल करना चाहता है वो लोग कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। फिर एलेक बोलता है, तो फिर ठीक है, एमा कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर आएगा और मैं स्किल डिपार्टमेंट के अंदर जाऊंगा। फिर निक के बोलता है कि तुम और मैरी एक ही डिपार्टमेंट के अंदर हो, लेकिन तुम्हारा स्किल कौन सा है? फिर एलेक बोलता है, क्या मेरा टेलीकाइनेसिस है। फिर निक शॉक होते हुए बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? ये हो ही नहीं सकता। फिर मैरी उसके भाई को डांटते हुए बोलता है, किसी के स्किल के बारे में इतना ज्यादा पूछना एक बैड मैनर से ब्रदर। फिर निक बोलता है, हाँ मेरा गलती है, माय बैड। फिर एलेक अपना मन में सोचता है, इसका मतलब इस सोसाइटी के अंदर टेलीकाइनेसिस को सबसे ज्यादा कमजोर स्किल माना जाता है। ये सब छोड़ो, चलो इंट्रेंस सेरेमनी के अंदर जाते हैं। अभी सीन शिफ्ट होता है एंट्रेंस सेरेमनी के अंदर। अनाउंसर अनाउंस करता है, अभी टाइम है न्यू स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेटिव स्पीच देने का। फिर इन दोनों का नाम अनाउंस करते हुए बोलता है, न्यू स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव एलवर्ड और रिप्रेजेंटेटिव टीबी योटा। फिर सीन शिफ्ट होता है अपने एलेक और एमा के ऊपर। एलेक एमा से बोल रहा है, इधर दो ही रिप्रेजेंटेटिव है। फिर एमा बोलता है, किसको बता? दो बंदी के ऊपर शिफ्ट होता है। एक बंदा बोलता है, योटा जो लड़की है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तुमको क्या पता है उस लड़के एलवर्ड के बारे में कुछ? फिर दूसरा लड़का बोलता है, नो आइडिया, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर पहले वाला लड़का बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? एक राउंड प्रिंस है कैरोए किंगडम का, ये बहुत बड़ा जीनियस है, इसके पास जन्म से ही तीन स्किल है, ये तीन स्किल इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा बंदा शौक होते बोलता है, क्या ये तो बहुत अच्छा है। फिर अपने एलेक मन में सोच रहा है कि मैंने सोचा था रोशो और सरसा मुझे इधर ही मिल जाएगा, लेकिन ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन एक चीज गौर करने वाली है, सारा का सारा न्यू स्टूडेंट इधर है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंट्रेंस सेरेमनी के बाद का सीन दिखाया जाता है। ये लोग बाहर जाते हुए निक अपने एलेक्स से पूछता है, चलो एंट्रेंस सेरेमनी खत्म हुआ, अभी कुछ खाने के लिए जाते हैं। मैरी ने हमारे लिए पहले से सीट बुक करके रखा है सेंट्रल प्लाजा में। तभी ये लोग कुछ नोटिस करता है, कोई चिल्ला रहा है, प्लीज स्टॉप। फिर सामने दिखाया जाता है कि मैरी किसी के साथ चिल्ला रहा है। मैरी बोल रहा है कि मैं मेरी सीट क्यों छोड़ दूं, मैं
मैं इधर पहले आया हूँ, मैं ऐसे किसी को ले छोड़ दूँ जो बाद में आया इधर। फिर मैरी के उधर दिखाया जाता है, मैरी के सामने एक बहुत बड़ा लौंडा खड़ा हुआ है। फिर वो लौंडा पीछे की तरफ दिखाता है, बोलता है ये है बैरोन पाइसिली फैमिली का पहला बेटा मार्को पाइसिली सामा, ये सीट उनको चाहिए। फिर मैरी चिल्लाते हुए बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम लोग असली में एक नोबेल हो तो लोगों को इस तरह से धमकाना बंद करो। फिर पीछे से मार्को पोज मारते हुए बोलता है ये बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है गुम्बो। फिर सामने गुम्बो को तरफ दिखाया जाता है जो बोलता है यस मार्को सामा। ये बोलते ही एक घुसा मारने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसका क्या होता है पूरा बॉडी रुक जाता है और उसका बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तभी निक दौड़ के हुए उसके बहन के पास जाता है और बोलता है क्या तुम ठीक तो हो ना मैरी। फिर मैरी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर मार्को पीछे से आते हुए बोलता है तुम क्या कर रहे हो, इन लोगों को सबक सिखाओ जल्दी से बास्टार्ड। फिर गुम्बो सामने की तरफ देखते हुए चिल्लाते के बोलता है तुम ही हो ना, तुमने मेरे साथ क्या किया है, ये कौन सी स्किल है। फिर अपना एलेक्स यही बोलता है कि टेलीकाइनेसिस। फिर मार्को बोलता है टेलीकाइनेसिस ये तो बहुत ज्यादा यूजलेस स्किल है, तुमने इसके साथ ही स्कूल के अंदर एडमिट हो गया। फिर एलेक्स बोलता है हाँ मैं इसके साथ ही एडमिट हुआ हूँ। फिर मार्को बोलता है ये बहुत ज्यादा घाटिया जोक था, गुम्बो जल्दी से जाओ और इसको मारो। फिर अपना गुम्बो भी बोलता है यस मार्को सामा। ये बोल के अपने एलिक के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा है, लेकिन अपने एलिक ने अपने स्किल के मदद से गुम्बो की कोनी से ही मार्को के फेस पे एक जबरदस्त कोनी मार देता है। फिर गुम्बो शौक होता है पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है मार्को सामा मुझे माफ करना। फिर मार्को अपना मुंह पे देखते हुए बोलता है क्या इधर से खून निकल रहा है। फिर अपना एलिक सामने आते हुए बोलता है तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो। फिर मार्को की तरफ देखा जाए तो वो तो कुछ बोल नहीं पा रहा है। फिर गुम्बो मार्को को अपने हाथों से उठा के ले जाता है और बोल रहा है हम लोग इस बार के लिए जा रहे हैं, अगली बार नहीं छोड़ेंगे। फिर पीछे से निक आते हुए बोलता है हे एलिक व्हाट द हेल, तुमने क्या कर दिया। फिर एलिक थोड़ा सा मुस्कान के साथ बोलता है ये सब छोड़ो चलो जाके खाना खाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम के अंदर ईयर 1 क्लास F स्किल डिपार्टमेंट के अंदर। फिर टीचर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है मेरा नाम है साकाराकी, तुम लोगों का क्लास टीचर, तुम लोग अपने अपने इंट्रोड्यूस कराओ, कौन सी जगह से हो, कौन से स्किल यूज करते हो और तुम्हारा नाम क्या है। फिर टीचर बोलता है चलो उधर से शुरू करो। फिर एक लड़की खड़ा होते हुए बोलता है मेरा नाम है साकुबाई ओटो फ्रॉम योमेटा। फिर दिखाया जाता है गुम्बो खड़ा हुआ है और बोल रहा है मेरा नाम है गुम्बो, मैं लॉन्ग किंगडम से बिलोंग करता हूँ, मैं बाद में जाके लॉन्ग किंगडम का नाइट बनना चाहता हूँ। फिर एलेक को दिखाया जाता है, एलेक बोलता है मेरा नाम है एलेक, मैं डोंग किंगडम से हूँ। फिर गुम्बो पीछे से बोलता है इसका स्किल है टेलीकाइनेसिस और इस बात से सारे लोग उसको घूरने लग जाता है। तभी एलेक खड़ा होता है बोलता है अभी जो गुम्बो ने बोला मेरा स्किल है टेलीकाइनेसिस, मुझे पता है इस कंट्री के अंदर इस वर्ल्ड के अंदर सारे लोग टेलीकाइनेसिस स्किल को एक घटिया स्किल समझता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। फिर गुम्बो थोड़ा सा एटीट्यूड में आके बोलता है एक घटिया सा स्किल जो ऑब्जेक्ट को इधर उधर कर सकता है एक अभी भी एक असली कॉम्बैट स्किल के बराबर नहीं कर सकता। टीचर सब लोगों को शांत करवाता है बोलता है, फिर गुम्बो को बोलता है तो फिर तुम उसके साथ एक फाइट कर लो, एक प्रैक्टिस मैच होगा जो मैं अलाउ करूंगा। फिर गुम्बो को दिखाया जाता है जो थोड़ा सा चिढ़ गया है इस वजह से। फिर टीचर बोलता है एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट जिसके अंदर से न्यू टॉप स्टूडेंट को निकाला जाएगा, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा एक्सपीरियंस इकट्ठा करने का। फिर टीचर अपना चश्मा ठीक करते हुए बोलता है इसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है तुम दोनों का पर्सनल कुछ चल रहा है जो सेटल करना अभी जरूरी है। फिर एकेडमी का ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर दिखाया जाता है जिधर अपना एलेक मन में सोच रहा है मैं ये बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे पहले ही दिन एक मॉक बैटल के अंदर जाना पड़ेगा। फिर टीचर बोलता है एलेक गुम्बो तुम दोनों क्या रेडी हो। फिर एलेक बोलता है यस। फिर गुम्बो बोलता है चलो आज ये सारा सेटल करते हैं। फिर टीचर इन दोनों का मैच शुरू कर देता है और ये दोनों अपनी अपनी स्किल के मदद से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ आज इस वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। आज के लिए इधर ही, गुड बाय, बाय बाय। और भाई को थोड़ा सा सपोर्ट भी कर देना।